हेलो। सॉरी, सुबह सुबह अगर डिस्टर्ब किया तो। कौन? आवाज भी कट रही है। मैं बउआ बोल रहा था। क्या कहा? थोड़ा रेंज में आ जी, आवाज अभी भी कट रही है भाई साहब। अबे तूने लैंडलाइन पे रखाया है, फाड़ लूं क्या लाइन? अच्छा लैंड, सॉरी। मैं हाँ। कह रहा था, हेलो। हाँ हेलो। अक्सर जो लोग कुछ कर पाते हैं दुनिया में, वो अपनी बड़ाई बतियाने के लिए कहते हैं कि ये मेरी उंगलियों का खेल है, दुनिया को उंगली पे नचाता हूँ। वो तो मैं भी नचाता हूँ अपनी उंगली पे। आप भी नचा। हेलो। तो तेरे को मेरे से क्या लेना देना? नहीं तो आप भी ने बोला ना, आप भी नचाते हो। हाँ तो मैं भी नचाता हूँ, दिखाऊं क्या? नहीं बताइए मत, बस ये बताइए कि हाथ की उंगली पे नचाते हैं या पैर की उंगली पे? वो मेरी अलग उंगली है, स्पेशल वाली। ओह डिटेल में समझाऊं क्या? नहीं, मैं डिटेल में मैं पूछ रहा हूँ, हाथ पे होती है या पैर की उंगली होती है, आप बताइए। अबे फोन काट रहा है नहीं काट रहा है? दे हेलो। मैंने बोला था रेंज नहीं है, बाहर आ जाओ। अबे बाहर आ जाना। मैं लैंडलाइन में क्या फाड़ के आ जाऊं क्या बाहर? गलत बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ हाथ की उंगली पे नचाते हैं दुनिया या पैर की, बस ये बता दीजिए आप मुझे प्लीज। हाँ हाथ से, हाथ की उंगली है। अच्छा हाथ की उंगली है तो हाथ की कौन सी उंगली है? अगर अंगूठा है, सुनिए, तो अंगूठे से तो फेसबुक पे लाइक होता है, ऑल द बेस्ट होता है, अंगूठा दिखा देना होता है। छोटी उंगली होती है जिससे बोलते मैं यही गो टू टॉयलेट वाली। पहली उंगली पे अगर दुनिया नचाएगा तो अंपायर बन नहीं पाएगा, आउट कैसे देगा? अब उल्लू के पट्टे मेरी अलग है। एक सेकंड रुक जा। और रीडिंग फिंगर में तो एंगेजमेंट नहीं हो पाएगी। तो कौन सी उंगली पे? अबे एक बच गई ना बीच वाली। नहीं नहीं चाहता हूँ मैं। नहीं, संस्कार नहीं है आपके, गलत आदमी मालूम पड़ रहे हो। संस्कार की आप किस उंगली पे नचाती है पूछ रहा हूँ मैं। जो आपको दर्द नहीं होता? दर्द मेरे को क्यों होगा? दर्द तेरे को होगा, तेरे को होगा। बस करो। ऊपर से आवाज कट रही है और जो गंदा बोल रहे हो वो सुनना भी नहीं, अच्छा हुआ कट रही है। बस हेलो। बड़ा सन्नाटा है, क्या सो रहे थे? कौन बोल रहा? मैं बउआ बोल रहा हूँ। अंकिल जी नमस्ते। कौन बउआ भाई? मैं बउआ भाई मैं नहीं जानता, तेरे को फोन रख। हेलो अंकिल, सॉरी, ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं कई लोगों को लगा रहा था, आपका गलती से उठाए। 2 मिनट लगेगा। मैं आप भाई साहब दोस्त, फ्रेंड, जस्ट सेकेंड, नॉट मोर देन 1 मिनट, प्रॉमिस, योर कसम। मेरी कसम क्यों खा रहा है तू? सॉरी, आप मान नहीं रहे। माँ बहन की कसम। हेलो, गलत नहीं। इंसान को पहचानने का थोड़ा नजर रखो ना। आजकल लोग आदमी को छोड़ो, औरतों को नहीं पहचानते, लड़कियों को नहीं पहचानते। मैं गाने सुन रहा था, आजकल के गाने कैसे हैं जिसमें अलग अलग तरीके की लड़कियों के मतलब जो वो होते हैं ना गुण। जैसे कि एक मैं सुनाता हूँ आपको, गुण पहचानिए। सिर्फ गाना नहीं है ये, इसमें गुण छलक रहे हैं, टपक रहे हैं। जैसे इसमें डीजे वाले बाबू मेरा गाना सुना आपने? ये कौन सी लड़की पता है? डीजे वाली लड़की नहीं, डीजे वाले तो वो बाबू है। ये लड़की कौन है? लड़की है निरंतर प्रयत्न करने वाली, हार्ड वर्किंग लड़की, कभी हार न मानने वाली। इतने टाइम से वो कह रही है, वो सुने न सुने, हमें प्रयत्न करना है कि डीजे वाले बाबू का है कि नहीं? सही यार। दूसरा देखो यार, अब ये बताइए, नॉक द डोर टाइप का कोई भी अंडर मोरालिटी नहीं रखा, एकदम फ्रैंक लड़की। कट टू कट बात है, कुंडी मत खड़काओ, ये दूसरा टाइप है। तीसरा सुनिए, अगर आपको किसी को रक्तदान करना है तो कम से कम 50 किलो वजन होना चाहिए। इसका 47, ये कुपोषित लड़की, माल नरिस्ट है ना। तीसरा सुनिए, ये फ्रैंक लड़की है लेकिन ये चाहती है आगे मिलना अकेला। क्यों? क्योंकि ये बस स्टैंड के पीछे डॉक्टर हाशमी दवा खाने की कंपाउंडर है। ये चाहती है रोगी वहाँ पे अकेले मिले, है ना? तेरा बाप ही तो बैठता ना। आप फिर गलत बोल रहे हैं। फोन के अंदर घुसूंगा और क्या करूंगा? मारेगा नहीं, खड़ा हो जाएगा। हाँ समझ गए। एक और सुनिए, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच। ये पता है कैसी लड़की है? कैसी? एकदम संस्कारी और ट्रेडिशनल लड़की है। क्यों? क्योंकि अभी तक ये दूसरे से कह रही कि तू खींच मेरी फोटो, यानी इसके पास फ्रंट कैमरे वाला मोबाइल अभी तक पहुंचा नहीं है। यानी ये लड़की अभी भी काम से काम रखती है, सिर्फ फोटो नहीं खींचती। तो खींच मेरी
बस करो। हाँ गलत बोल रहा है। और एक लड़की से मिलाता हूँ, वो तेरे को लाइन पे सुन, ये सुन आखिरी। ये सारे मिलके हमको पागल बना के बच्चे। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। अम्मा को बता दूंगा, तेरे नंबर दे दूंगा, अम्मा तेरे लिए कुछ कह रही है, सुन। ये सारे मिलके हमको पागल बना के बच्चे। पता है ये कैसी लड़की है? कैसी लड़की है? एकदम अंगाड़, समझा? ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। रख दे, बात कर दे। तू रख दे। हेलो हेलो जी अंकिल, नमस्ते। नमस्ते जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो हाँ जी भाई साहब। हेलो हाँ हाँ जी, कौन बोल रहा है? बताया ना अभी मैं कह रहा था आपसे। हेलो, आवाज सिग्नल ठीक आ रही है? आवाज आ रही है। बरसात जो होती है ना अच्छी होती है भाई साहब, ट्रैफिक जाम हो जाता है, सड़क रुक जाती है, सब बढ़िया होता है। अच्छा क्या होता है भाई इसके अंदर? हैं? अच्छा क्या होता है? अच्छा ये बारिश अच्छी होती है। मैं खुद खड़ा हुआ हूँ। क्या करे हो? मैं खुद ट्रैफिक में अच्छी बात है ना। देखो बरसात में ना एक्सीडेंट कम होते हैं। एक्सीडेंट कम होते हैं मतलब देखो एक्सीडेंट कब होता है? जब आदमी फोन पे बात करते करते गाड़ी चलाता है कि नहीं? लेकिन जब बारिश होती है, ट्रैफिक जाम होता है, गाड़ी जाम में फंसी रहती है, आदमी रुक के बात करता है आराम से, नो एक्सीडेंट। पागल है क्या? और हेलो, गलत मत बोल, मेरी बात सुनिए। मैं तो बोलता हूँ जो सड़क के गड्ढे होते हैं ना, बारिश उनके लिए बड़ी अच्छी है। पूछो कैसे? मैं बता रहा हूँ। देखो जब बारिश नहीं होती तो गड्ढे दिखते हैं, जैसे बारिश होती है गड्ढे भर जाते हैं, छुप जाते हैं। बारिश कितनी अच्छी है ना, गड्ढा बचा रही है, मतलब छुपा रही है। तू पागल है क्या? मतलब एक सेकंड, हमारे एक और मैं बताता हूँ फायदा। बारिश से आदमी जिंदा रह सकता है। बताऊँ कैसे? कैसे? बारिश रहेगा तो पानी रहेगा, अगर बारिश नहीं रहेगी तो पानी नहीं रहेगा, और जब पानी नहीं रहेगा तो आप स्विमिंग नहीं करोगे, और जब आप स्विमिंग नहीं करोगे तो डूब जाओगे ना। बताओ, इतना सारा फायदा है। अगर आपको मानना नहीं है और आपका ईगो बड़ा है ना, तो आप मेरे को बताओ, मैं बोलूंगा नहीं कुछ आपको। लगता है काट दिया। काटा नहीं है साले, तेरी परेशान कर रहा है तू। बारिश अच्छी है, समझा? बात कर रहा है बड़ा, बारिश का फ्रस्ट्रेशन मेरे पे निकाला। बउआ बोल रहे हूँ, रेड एफएम बजाते रहो। हेलो नमस्ते अंकिल। भैया तुषार ने फोन करके बउआ से कहा कि मैं अभी टीवी पे देख रहा था खलनायक पिक्चर, ये संजय दत्त वाली पुरानी वाली, उसमें एक गाना आया कुक 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 कुक, चोली के पीछे क्या है। क्या इसी टॉपिक पर बउआ बैरागी जी के साथ मिलकर कुछ चर्चा कर सकते हैं? ये सुनिए। हेलो जी नमस्कार, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन? नहीं, मेरे साथ बैरागी जी भी हैं। बैरागी जी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। किस चीज के लिए भैया? इस चीज के लिए हर हफ्ते एक विशेष चर्चा होती है जहाँ पे हमारे एक्सपर्ट नंदकिशोर बैरागी जी होते हैं, बहुत शुक्रिया। और आपके जैसा एक जनता का प्रतिनिधि हमारे साथ एक चर्चा करता है। तो इस हफ्ते की चर्चा का जो विषय है बैरागी जी, वो ये है जी कि हमने कुछ लोगों को गुनगुनाते हुए सुना कि चोली के पीछे क्या है। कौन बताएगा चोली के पीछे क्या है? बैरागी जी हमारे एक्सपर्ट हैं, वो बताएंगे आखिर ऐसा क्यों कहा गया है। हाँ जी बताओ बैरागी जी। एक गांव होता था, उसे नगरी कहते थे घाघरापुर। घाघरापुर के राजा फोस्फोरस घोष। फोस्फोरस क्या क्या राज्य का क्या नाम? राज्य का फोस्फोरस घोष के राज्य में पहली बार ऐसा हुआ था कि चोरी हुई थी। भाई साहब लाइन पे हैं? हाँ लाइन पे। वही से सब हैरान थे कि पहली बार चोरी हुई है, तो ये जानकर जज भी बहुत हैरान थे। जज का नाम क्या था? मजनू सिन्हा, जो तोतले थे जी। अच्छा, वो र को ल बोलते थे। मतलब मैं समझा नहीं। मतलब मजनू सिन्हा जानना चाहते थे कि चोरी की वजह क्या। यानी जज साहब जानना चाहते थे कि चोरी के पीछे क्या है वजह, लेकिन वो तोतले थे इसलिए उन्होंने चोरी की जगह बोल दिया चोली के पीछे क्या है। तो तुरंत उस चोर ने कहा कि चोली के पीछे क्या है हुजूर? हाँ। चोली के पीछे बेरोजगारी है, भूखमरी है, पेट है, रोटी है। सब उस दिन घोषणा जज साहब ने की कि चोली के पीछे अगर ऐसी हालत है तो इसे रिहा कर दिया। मेरे को बात बताओ, वो चोर का क्या किया गया? फफून चौधरी, आप अपना सवाल बताइए। क्या नाम इनका? फफून चौधरी। आप फफून चौधरी? कौन फफून चौधरी? भगवान। उस चोर को बावर्ची कुक बनाया गया। जैसे ही वो कुक बना, तभी शहनाई बजने लगी, पूरा गांव झूमने लगा, आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी। यानी वो शेफ बन गया। उससे जब पूछा गया कि तुम क्या बने, तुरंत बोल दिया क्या बने हो? कैसा लगा आपको? इस चर्चा को यही खत्म करते हैं। थैंक यू फफून चौधरी। इस बार की चिट्ठी बैरागी जी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी
अम्बाला की राजधानी बिस्मोला से मियाँ चतुर्भुज की खाला कुमारी मोमपोसीना कहती हैं, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग। एफ से रॉकिंग नहीं होता। थैंक यू बैरागी जी। थैंक यू। हेलो, नमस्कार भाई साहब, नमस्कार, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। और मैं नंद किशोर बैरागी। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। कहाँ जुड़ा रहे हैं सर? जुड़ा। मैं कह रहा हूँ आप तैयार हैं तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? क्या क्या शुरू मैं एक चर्चा होती है जहाँ पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट जी हाँ, अपनी राय रखता है राय रखता है। और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि इनसे समाज। सवाल पूछता है। अच्छा भाई, मुझे तो बनना नहीं कोई हिस्सा विस्सा किसी का भी। भाई समाज को बैरागी जी आईना दिखाइए, आपका काम है नवयुवक, वो आप नहीं दिखाओगे कौन दिखाए? 2 मिनट लगेगा। मैं क्यों आईना? मैं शीशे वाला हूँ, आईना दिखा। 2 मिनट शीशे लगेगा। वाला ही। 2 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं। बताइए बताइए। दिल्ली में हर बार जब बरसात होती है तो पानी क्यों भर जाता है बैरागी जी? यही मुद्दा है। इस बार भी पानी भरा कि नहीं भाई साहब? हाँ, भरा पानी, बहुत भरा यार। कारण बताएंगे बैरागी जी प्लीज। देखिए पानी जो है 1970 से जगह ढूंढ रहा है, जहाँ जगह मिलती चला जाता है। अच्छा, और दिल्ली में एमसीडी से हो गया भाई। नहीं एमसीडी से नहीं है। नहीं ये MCBCD से हैं। जल्दी बोले। हाँ, तो दिल्ली में पानी भरने की जो सबसे बड़ी दिक्कत है हाँ। वो यही है कि उसके जिम्मेवार दिल्ली वाले खुद हैं। कैसे भाई साहब ये बताइए? देखिए सुन रहे हैं ना आप? हाँ, मैं सब सुन रहा हूँ। ये बताइए। खुद, तो जैसे पानी और बिजली का बिल सस्ता आता है, भाई साहब सस्ता आता है? हाँ बिल्कुल आता है सस्ता, फिलहाल ठीक तो आ है, रहा है। तो बिल जो है जब बिल सस्ता आता है उस बिल को आदमी तुरंत जाके भर देता है। बिल भर देते हैं आप? बिल्कुल भर दिया। हाँ, बिल भर दिया, जब आपने बिल भर दिया तो बिल के अंदर क्या जाए अब? क्या आ जाएगा? पानी मतलब सारा बिल भर दिया जाएगा तो बिल में से पानी पास होगा ही नहीं, और अगर पानी पास नहीं होगा तो पानी सड़कों पे जमा हो जाएगा, जैसे शहर में हो गया। कुछ अबे, ये समझ गया बहुत जल्दी। गलत मत बोलिए आप। पूरी दिल्ली से कहना चाहता हूँ कि पानी जो है हाँ, उनको बिलों में जाने दे, बिल मत भर। बिल मत भर। ए, गलत। कौन है? बिठा दिया तुमने। ये गलत। ओए बैरागी जी हैं ये। पानी कुछ जाने कहना है आपको बैरागी जी से? मेरे को कहना है ये वहाँ दुनिया के क्या कर रहे हैं? और इनका नाम क्या है बैरागी जी? चोमू बवंडर ये जो है। आप चोमू बवंडर हैं। तू बवंडर। आया ये हमें बस इस चर्चा को ही खत्म करेंगे। कैमरामैन प्रकाश लोचन के साथ मैं नंद किशोर बैरागी, मैं बउआ और इनका नाम चोमू बवंडर। चोमू बवंडर। ए चोमू हंस दिया अंत में। बैरागी जी इस बार की चिट्ठी कहाँ से इस आई? बार की चिट्ठी भी जुड़ी हुई है बरसात से ही। अच्छा। युगांडा के रमेश नगर से वाह। इन्वर्टर की बैटरी के लिए हाँ। बारिश का पानी जुटाती स्पाइसी फंटो कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग। स्पाइसी जी एफ से रॉकिंग नहीं होता। हेलो, अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते जी। मैं बउआ जी। मैंने पहचाना नहीं जी, कौन बोल रहे हैं आप? मैं कह रहा था मैं लोगों को जागरूक कर रहा हूँ कि कैसे वो लोग इम्पोर्टेंट चीज़ों को छोटी बात समझ के भूल जाते हैं। न हेलमेट लगाते हैं, न सीट बेल्ट लगाते हैं, तेजी से गाड़ी चलाते हैं। गलत होता है ना? बातें मेरे को क्यों बता रहे हैं? आपको इसलिए बता रहे क्योंकि आपके तरीके से और लोगों को पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी आपसे भी भूले चुके सीट बेल्ट छूट जाती है कि नहीं? छूटती है। तो यही सीट बेल्ट अगर आप नहीं लगाओगे तो या तो आपको करोड़ों का नुकसान हो सकता है, या शादी हो गई है? बिल्कुल हो गई है मेरी शादी। या तो तलाक हो सकता है। सॉरी टू से, पर सुबह क्या सॉरी भाई साहब, सॉरी, एक सेकंड मेरे को लेट मी एक्सप्लेन। कैसे? जैसे फोन में लोगों को लॉटरी खेलने का बड़ा शौक होता है, पैसे जीतना चाहते हैं, जीवन में विनर बनना चाहते हैं। तो आपने सपोज फोन में लॉटरी जीत के करोड़ों रुपए जीत लिए, फिर आप खुशी खुशी में पत्नी को फोन करते हो, सामान पैक कर लो जी, हम लोग बाहर चलेंगे और वहीं सेटल हो जाएंगे। यार थोड़ा होता वाली बातें क्यों कर रहे हो? एक सेकंड मैं बात कह रहा हूँ, रुको। ये आप एक्साइटमेंट में आपने पत्नी को बोला सामान पैक करो बाहर जाएंगे, आप लॉटरी जीते, लेकिन इसी एक्साइटमेंट में आप बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज सीट बेल्ट लगाना भूल गए। धाड़ करके आपने गाड़ी ठोक दी, स्टीयरिंग पे आपका चेहरा लगा, खून। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला ये तो प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी। प्लास्टिक सर्जरी करके चेहरा ही बदल दिया। फिर जब आप अपना अपना प्राइज लेने वहाँ पहुंचे तो उन्होंने कहा फोटो आईडी दिखाइए। फोटो आईडी में अलग चेहरा, वैसे अलग चेहरा, पैसा भी। सुबह में एक सेकेंड, आपके हाथ से करोड़ों रुपए भी गए और वहीं पे पासपोर्ट का भी मैच नहीं हुआ फोटो, आपका ट्रिप भी कैंसिल हो गया, पत्नी भी गुस्सा हो गई। अब बताओ, पैसे भी गए, वाइफ भी गई, क्यों सीट बेल्ट नहीं लगाते हो यार? बोल रहे आप 93.5 FM बउआ बोल रहे हो, किल नमस्ते बजाते रहो। हेलो कौन? जी भैया जी नमस्ते। कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो, किस
किससे बात करनी है भाई? आप ही से करनी है, कई लोगों से करनी है, पूरे जहान से करनी है, पर कुछ लोग एटीट्यूड फेंकते हैं। आप जैसे कई लोग कम होते हैं जो बात उठ के फोन उठा के बात सुनते हैं। क्या बात करनी भाई? जल्दी मैं कह रहा था कि इंडिया इतना अच्छा कल्चर है, इतनी अच्छी जगह है घूमने फिरने के लिए, अलग अलग जगह हैं हमारे। हैं? अभी दिल्ली के बगल में ही ले लो, मथुरा, आगरा। तेरी सुनने का इतना टाइम नहीं है। काम क्या है, किस लिए कॉल करा है ये बता। सॉरी, मैं गंदा मत बोलिए। मैं कह रहा था सपोज दिल्ली के अगल बगल घूमने को इतना कुछ है, जैसे सपोज मथुरा। हाँ, कोई मथुरा जाते हैं तो हम उससे क्या मंगवाते हैं? पेठा मंगवाते हैं। पेठा नहीं, पेड़ा। पेठा कहीं और से, पेठा कहाँ से मंगाते हैं? आगरा से। आगरा से पेठा, मथुरा से पेड़ा। हैदराबाद कोई जाता है तो हम कहते हैं मसाला ले आना बिरयानी का, है कि नहीं? तू बोलता होगा। हाँ, आगे बता। हैं? और अगर आप लखनऊ जाओ तो लोग कहते हैं कबाब ले आ सको तो कबाब लाना। हाँ, तो ठीक है, वहाँ फेमस है तो भाई फेमस है तो यही प्रॉब्लम है। आप लोग ने फेमस के चक्कर में ना टूरिज्म को बर्बाद किया है। अबे टूरिज्म कहाँ से बर्बाद होगा? मैं बता रहा हूँ, अगर कोई मथुरा से आपके लिए पेड़ा लाएगा तो आप मथुरा क्यों जाओगे? मथुरा क्यों जाएंगे भाई? कोई जाए यही एक से नहीं, यहाँ आके आप पेड़ा खा लेते हो। अगर कोई नहीं लाता आपके लिए तो आप झक मार के मथुरा जाते पेड़ा खाने। हाँ। पेठा आप आगरा से मंगवा लेते हो। अगर कोई बोलता जा मैं नहीं ला रहा, जा मैं नहीं ला रहा पेठा, अब मैं आपसे मेरे से बोलो कि पेठा लेते आना, बोलो एक बार। पेठा लेता ही हो भैया। मैं नहीं ला रहा, जाके मुंह उठा के वहीं जाके खा लेना तब। खा लेना के, क्यों अपने सुबह सुबह फोन करके। देखा, अब तेरी जली ना तेरी। चलिएगा, काम धंधा है। अब तू खुद झक मार के आगरा जाएगा, पेठा खाएगा। मैं नहीं ला रहा तेरे लिए पेठा, भाग। गलत बोल रहे। देखो मैं तो बात कह रहा था, आप मना करोगे तो लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ की चीजें खाएंगे, घूमेंगे, टूरिज्म को बढ़ावा है। हाँ, तो फिर इस तरीके से तो दिल्ली में तो हेलो। हाँ, बोल। दिल्ली में क्या फेमस है जो आप किसी को खिलाना चाहोगे? डंडा फेमस है भाई दिल्ली में। डंडा? हाँ। मतलब क्या करेंगे आप डंडे का? डंडे का समझ ले भैया। डंडा कहाँ जाता? पीछे ही जाता है डंडा। मतलब पीठ पे मारेंगे डंडे से? पीठ पे नहीं, पीठ से नीचे। अच्छा, कमर पे डंडे से आप मारेंगे? कमर से भी नीचे भैया। अच्छा, जांघों पे आप डंडा घुमा देंगे? अब जांघों के ऊपर भी तो कुछ आता है। अच्छा, कमर पे आप डंडे से मारेंगे फिर से? ठीक है, नाम की भी चीज होती है, तेरे में नहीं है। गलत आदमी। हमारे यहाँ तो इससे कपड़ा फैलाते हैं बस। कपड़ा फैला ले अपनी। गलत आदमी। चीची इतना बोला इन्होंने। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोल रहे हो, बजाते रहो अंकिल। नमस्ते। हेलो भाई साहब, नमस्ते अंकिल। अंकल नहीं बोल रहा भाई मैं। अच्छा सॉरी, कौन बोल रहा है? मैं बहुआ बोल रहे थे। नमस्ते। आप आगे बात कर रहे हैं? हाँ, आगे बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? मैं जी बोल रहा था। अभी फेसबुक पे आपका फ्रेंड है ना में उसका, वहीं हाँ। वो नोएडा में रहता है, में काम करता है। क्या हो गया, निकल लिया क्या वो? नहीं, मैं भी उसका फेसबुक पे ये कॉमन फ्रेंड हूँ। मैं देख रहा था कल आपने फेसबुक पे डाला था 2 अक्टूबर को। क्या है, बहुत अच्छा जोक था। क्या लिखा था आपने 2 अक्टूबर को? 2 अक्टूबर को पणजी गए थे सत्संग के लिए। पणजी गए थे सत्संग के लिए? हाँ। तो मैं आपको आगे का भी बताना चाह रहा था। नहीं, आगे का क्या मतलब? आगे मतलब आपने लिखा 2 अक्टूबर को विजय और उसकी फैमिली पणजी गए थे सत्संग के लिए, राइट? हाँ। फिर 3 अक्टूबर को क्या हुआ था, वो वापस आ गए थे। उस दिन बरसात हुई थी तो भीग गए, तो 4 अक्टूबर को ऑफिस नहीं गए और बच्चे स्कूल नहीं गए। फिर 5 को उनके घर पे गायतोंडे आया था पुलिस लेकर। फिर 6 अक्टूबर को भी पुलिस से इंक्वायरी हुई। फिर 7 अक्टूबर को उसके पापा मम्मी को बुलाया गया। तो भाई मुझे क्यों बता रहा है यार सारा? नहीं, तूने बोला ना 2 अक्टूबर को सत्संग था। अबे तो भाई खत्म हो गया वो जोक था। जोक मारेगा उस दिन? उस दिन जोक मारेगा? 2 को वही हुआ था क्या? मेरी मर्जी भाई। तेरी मर्जी तो मैं आगे तो मेरी मर्जी। सुन ना, 8 तारीख को गायतोंडे वहाँ डंडा लेके पहुंचा है ना? दे दी डंडा। गलत बोल रहे आप। फोन काट। अबे क्यों दिमाग कर रही यार तुम? हो गया भाई गलत। हेलो, एक्सक्यूज मी। हेलो कौन? की बात कर रहे? हाँ जी, क्या जी बोल रहा हूँ। कौन? शुक्रवार को आपसे बात हुई थी ना रिगार्डिंग दिस। 3 दिन हो गए मैडम मेरे को बोले हुए। नहीं, हमने कोशिश फ्राइडे को आपको कॉल किया था, शायद आपने फिर कॉल पिक नहीं किया, इस वजह से हमने शायद। तो मैडम उसके बाद भी 3 दिन हो गए, सैटरडे संडे मंडे। नहीं, वो एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि लॉन्ग वीकेंड पड़ गया ना। नहीं तो लॉन्ग वीकेंड मतलब हम यहाँ पे काम कर रहे हो और आप मतलब लॉन्ग वीकेंड मनाओगे? नहीं, कल एक्चुअली छुट्टी थी ना, तो इसलिए। अरे तो मैडम मतलब 2 अक्टूबर गांधी जयंती की आप छुट्टी मनाओगे और हम यहाँ को लेकर यहाँ पे बैठे रहेंगे? गलत नहीं बोलिए। कल 2 तारीख को गांधी जयंती नहीं थी। गांधी जयंती नहीं थी मतलब कैलेंडर बदल दोगे आप? हैं नहीं फिर क्या था?
अरे आप काम कराओ, आप बकवास मत करो मैडम, जल्दी करा खत्म करो नहीं, आज। 2 को गांधी जयंती नहीं थी ना, मैं आपको अरे नहीं थी तो फिर क्या था मैडम, बोलो ना अरे क्या वो था फिर? सत्संग गया था ना, सत्संग पड़जी लेकर। मैं वहीं और आके 3 मारूंगा तारीख तेरे को को भी। वापस 4 तारीख को गायतुंडे आया डंडा लेके उसके घर गाय पे। तुंडे ने वो डंडा तेरी। हेलो। हेलो हाँ, अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। कौन? मैं कई लोगों को फोन लगा रहा हूँ, एक छोटा बच्चा होने के नाते मैं लोगों से दुविधा शेयर कर रहा हूँ, अपनी तकलीफ शेयर कर रहा हूँ कि क्या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से माँ बाप बच्चों को थप्पड़ मार देंगे। अरे भाई कौन बोल रहा है, किससे बात कर रहे मैं हैं? बउआ बोल रहा हूँ और आप ही से कटनी है। मैं कई लोगों को फोन लगा रहा था, कई लोगों से मैंने बात करने की कोशिश करी, कुछ लोग फोन पटक रहे हैं, कुछ लोग फोन रीचेबल से बाहर जा रहे हैं। आप अगर 2 मिनट सुन लोगे तो कोई कमी नहीं रह जाएगी जिंदगी में। हाँ ठीक है बोल रहा हूँ। पापा ने मेरे को पैसा दिए थे बिजली का बिल भरने को। अच्छा। घंटा अच्छा, मैं उस पैसे से लॉटरी खेल गया क्योंकि लॉटरी की दुकान पहले थी, और फिर उसके बाद पापा ने मेरे को बहुत पीटा। बताओ। अरे तो पीटेगा नहीं, तेरा क्या, मैं होता तो मैं तो तेरी खालू धेड़ देता। बिजली के बिल से तू लॉटरी खेले। लॉटरी मेरा दूर की सोच थी मेरी, पूरा गलत न बोले। हाँ तो तेरे बाप की सही। मैं सोचा गाड़ी आ जाएगी घर में। अबे तो अगर गाड़ी आ जाएगी के बच्चे, हैं। गाड़ी आ जाएगी और अगर बिजली का बिल नहीं भरा, बिजली कट गई फिर तो गाड़ी में सोएंगे, एसी चला के, फिर का क्या है, गाड़ी रहेगी तो। सही तोड़ा तेरे बाप ने, तेरे बाप से बात करो। 1 सेकेंड। लेकिन फिर इतनी पिटाई, रात को खाना भी नहीं खाया, मैं सो गया और सुबह अचानक घर की घंटी बजी। तो पता है जब पापा ने दरवाजा खोला हाँ। तो घर के बाहर एक लंबी गाड़ी खड़ी थी। क्या? हाँ, एक लंबी गाड़ी। लंबी गाड़ी खड़ी? हाँ, मेरे पापा की आंखों में आंसू आ गए, मेरी बब्बी की आंखों में आंसू आ गए। वो दोनों मेरे पास आए, मैं सोया था, मेरे को लिपट के रोने लगे, बदन में दर्द हो रहा है। तो मैंने बोला क्या हो गया? पापा तो मेरे पैर छूने लगे। पता है क्यों? क्यों? मेरी थोड़ी थोड़ी शक्ल दादाजी जैसी मिलती है। पापा ने कहा मैंने अपने पापा को मार दिया, माफ कर दे बाबू मेरा माफ। तो फिर क्या हुआ सुनो, मेरे से माफी मांगी कि हमने तेरे को कल बुरा मार दिया, तूने लॉटरी खेली, गाड़ी मिल गई। और तब तक पीछे से कोई आके क्या कहता पता है? क्या? कि वो बिजली विभाग की गाड़ी है, कनेक्शन काटने आए हैं। और फिर उसके बाद मेरे पापा ने दादाजी को भूल गए, फिर दौड़ते दौड़ते घर के बाहर गए, उन्होंने उठाई चप्पल और चप्पल दे रहा था तेरी। नहीं, वो चीज टूट नहीं सकती। जिस चीज को आप कह रहे हैं ना टूट गई, वो टूट नहीं सकती। हाँ, दर्द जरूर होता है, पर दर्द किसको नहीं होता भाई साहब? अरे तू है बात करना गलत। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। लॉटरी खेलना बुरी बात है। हाँ, खेलना बुरी बात है अगर हारते हो तो, अगर जीतते हो तो फिर ठीक है। मतलब ओके बाय। हेलो भाई साहब नमस्कार। हो गया है। स्वागत आपका। मैं बउआ, मेरे साथ नंदकिशोर बैरागी जो हमारे एक्सपर्ट होते हैं, और आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि के साथ हम अपने तार जोड़ते हैं, जिससे बैरागी जी समाज को आईना दिखाने में मदद मिलती है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। भाई मैं कहाँ जुड़ा? हमसे बात करते हुए जुड़ रहे हैं। जुड़ गए ना, हमारे कनेक्शन चल रहा है। चैनल है, एक मुद्दा है, 1 मिनट लगेगा, बात करेंगे, खत्म हो जाएगी बात। ठीक है जल्दी बताओ। ये कह रहे थे बांग्लादेश को हमने हरा दिया। हाँ यार वो तो लास्ट बॉल में छक्का मारा, आपने देखा मैच। इस बात को समय हो गए, लेकिन उस मैच के बाद आज पहली बार चर्चा हो रही, तो हमने कहा उसका जिक्र जरूर करेंगे। बहुत बड़ी जीत है। तो वो नागिन डांस नहीं कर पाए भाई साहब, जीतते तो करते। वो तो है। बैरागी जी क्यों नहीं कर पाए? देखिए, वैसे तो प्रसिद्ध काफी अच्छा नृत्य है वो, आपने सुना ही होगा। तेरी संग प्यार में नहीं तोड़ना, चाहे पड़े तेरे संग जग छोड़ना। तो इस तरीके से नागिन तो चाहती है कि डांस हो। अमरीश पुरी वाला भी ये कर दी भाई साहब। मैं अगर तेरी इफ यू में अलाउ अस, क्या कर रहे मैं नागिन तू डिंग 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 डिंग, मैं नागिन। हो गया भाई, क्या कर रहे हो? भाई साहब हाँ सुन रहा हूँ मैं तुम्हारी बातें। सॉरी, तो नागिन क्यों नहीं डांस देखिए, कर पाए? हमारे भारत में सबसे ज्यादा नाग की पूजा की जाती है। नाग किसके गले में विराजमान होते हैं? किसके गले में वैसे? बताओ। शिवजी भगवान। शिव जी। शिव जी भगवान। शंकर भोलेनाथ। और शिव भोला भंडारी, साईं भोला अरे भंडारी। भाई काम की बात करो ना यार। कर रहे हैं क्या? तुम्हें सांप सूंघ गया? हाँ, तो शिव जी शंकर जी। हाँ, तो शंकर जी गले में नाग रहता है। हाँ। लेकिन उस वक्त मैदान में क्रीज पे कौन कौन खेल रहा है? विजय शंकर। शंकर खुद मौजूद थे। हाँ, लेकिन शंकर जी खेल ही नहीं पा रहे थे। शंकर जी के पुत्र कौन थे? कार्तिक जी। और जब पिता ने इतना बड़ा काम कर दिया तो आगे बच्चों का कर्तव्य बनता है कि वो कुछ करें। इसलिए उन्होंने छक्का मार के मैच जीता भाई साहब। जब अच्छा, शंकर जी थे, कार्तिक जी थे बैरागी जी, जी। तो कैसे आती? और कैसे होता?
तेरे संग राहे पड़े तेरे लिए जग छोड़ चिकड़िक चिकड़िक चिकड़िक। भाई साहब भाई तुम दोनों जाके पहले इलाज कराओ जाके। इनका नाम क्या बेटा की? चटक बगुला हमारे साथ। आप चटक बगुला हैं? तू है चटक बगुली। मादा बना दिया। गलत बोल रहे हैं ये। खत्म करो इस चर्चा को भाई साहब, पटक दीजिए फोन हमारे मुंह पे। चटक पटक गया ये लड़का भटक। बेटा की जी इस बार की चिट्ठी उजाड़ नगर मोहल्ले के जागरण में वाह। शेर बने कल्लू मामा के मुंह में 100 रुपए का नोट डालने वाली छुई मुई डिलडली कहती है वाइजर एफ से रॉकी दिल्ली जी आपके लिए चाहे पड़े तेरे लिए पर एफ से रॉकिंग कभी हुआ ही नहीं। रेड एफएम 93.5 एफएम बजाते रहो। हेलो हेलो नमस्ते हेलो। अंकिल। नमस्ते भैया, कौन बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। मैं आपको हाँ क्यों बोलूँ? आप जिसको प्रपोज करोगे वो हाँ बोलेगी, मैं क्यों? हाँ बोलो बोलो। प्रपोज डे प्रपोज डे ना भाई साहब। हाँ बोल दे यार, बता। तो प्रपोज डे के लिए सबसे जरूरी क्या है, क्या होना चाहिए? सबसे जरूरी तो पहले पैसा होना चाहिए तेरे द्वारा। नहीं, गलत जवाब। है? सबसे पहले तो लड़की होनी चाहिए प्रपोज करने के लिए। है कि नहीं? अभी हाँ अगर यार, ये तो सही कह रहा है। तो अगर लड़की मिलेगी तो फिर क्या होना चाहिए फिर? थोड़ा गिफ्ट विफ्ट होना चाहिए कुछ ना देने वाले को। फिर थोड़ी हिम्मत होनी चाहिए। हाँ हिम्मत तो जरूरी है कि लड़की के पास जाए जैसे। फिर हिम्मत आए तो फिर क्या होना चाहिए? हिम्मत के बाद क्या होना चाहिए? बुरा तो नहीं मानोगे अगर बोलूं तो? ना भैया बताओ तो बताओ। औकात होनी चाहिए, औकात। जहाँ पर मारूंगा औकात में मत जा। अभी बोल रहे थे भड़केंगे नहीं फिर। अच्छा, बता। हाँ, औकात के बाद फिर क्या होनी चाहिए भाई साहब? औकात के बाद फिर तू बता रहा क्या होना चाहिए, हमें तो बताना इतना। शकल होनी चाहिए, शकल। है? शकल। शकल तो भाई अच्छे ना फेल कर दे हम। शकल फिर क्या होना चाहिए? देखिए, शकल के बाद होनी चाहिए क्या होना चाहिए? अकल। क्योंकि हर लड़की शकल पे नहीं मरती, कुछ अकल पे भी मरती है। हाँ अकल होनी चाहिए, बता आगे। है ना? और अकल भी हो जाए तो फिर आदमी के पास अब होना चाहिए क्या? क्या? पैसा। पैसा तो शुरू में बताया। तो शुरू में तो लड़की बताया ना, शुरू में पैसा ले क्या करते? अच्छा बता। 2000 के नोट के साथ सेल्फी लेते हैं, बात कर रहे। चल बता आगे। अब पैसा भी हो जाए तो फिर आदमी के पास क्या होना चाहिए? पैसा हो जाए तो गाड़ी भी होनी चाहिए। गाड़ी नहीं यार, टाइम होना चाहिए यार। पैसा है तो गाड़ी तो है यार। और आपसे पता, आप जैसे वेल्ले आदमी है, जितना बात करें टाइम तो होगा ही, तभी तो बात कर रहे हैं मुझसे। गलत बोल रहे हैं आप। और लेकिन एक बात बताइए, जब आपके पास पैसा है, टाइम है, अकल है, हिम्मत है, तो ये प्रपोज डे क्या कर रहे हो आप? कुछ समाज सेवा करो। गए अब गलत बेटे को बोल रहे हो। पैसे का, हिम्मत का, समाज के लिए काम करो ना। समाज के लिए काम करो। इतना हो गया तू बताएगा हमको प्रपोज डे। तू आए नंबर दे। मैं तेरा नंबर दे रहा हूँ, समाज सेवी संस्थाएं तेरे को कॉल करेंगी। साले तोड़ दूंगा तेरे, ये भी आ गया तो 93.5 एफएम अंकिल बउआ बल्ले बजाते रहो। नमस्ते, प्रपोज डे मुबारक। आवाज नहीं आ रही है? हेलो। हाँ, उठ गया था फोन ले। हेलो जी। सॉरी जी कौन? खांसी आ रही है अंकिल, नमस्ते। कौन? नाक बंद है अंकिल, नमस्ते। मैं बउआ बोल रहा हूँ। आवाज मेरी समझ में आ रही है ना आपको? हाँ कौन बोल रहा है बउआ? मैं आपसे कह रहा था ना, हमारे ऑफिस में एक लड़का है, पूरी कैंटीन संभालता है। अच्छा। जो कुछ मांगता है सबको देता है, खाना वाना सब। अच्छा होनहार लड़का है, ब्राइट। हाँ तो मैं क्या करूँ? पर उसकी गर्लफ्रेंड ने कभी उसको माथे पर भी पप्पी नहीं दी। आप तो माथे पे दे। मतलब? एक सेकेंड, क्योंकि उसका नाम सत्या है। हाँ तो क्यों नहीं दी पप्पी? क्यों? मतलब सत्य कड़वा होता है ना, तो पप्पी देगी तो टेस्ट खराब हो जाएगा, तो इसलिए सॉरी। हम लोग ऑफिस में कभी कभी गेम्स खेलते, छुपन छुपाई का। वो हमेशा हार जाते, पता है क्यों? मुझे क्या मतलब? पता है क्यों? क्योंकि सत्य कभी नहीं छुपता ना, तो छुप नहीं। एक सुनो। एक दिन किसी ने आया, उसको गाड़ी से ठोक दिया। वो जा रहा था, हमने उसको गाड़ी वाले को घेर लिया। हमने बोला ऐसा क्यों किया? तो पता है उसने क्या बोला? क्या? मैं सत्य की राह पे चलना चाह रहा था। तो सर हंसी तेरे को भी आ रही है कि नहीं? चल। एक सुनो, वो कभी भी जूता नहीं पहनता, चप्पल पहनता है। क्यों? क्योंकि जूते की लेस बांधने के लिए झुकना पड़ता है। और सत्य कभी
सत्य झुकता नहीं, एक आखिरी आखिरी सत्य पता है कहाँ रहता है? साउथ दिल्ली में। क्यों? सत्य निकेतन वही है ना भाई साहब। ये सत्य आपको जिंदगी भर याद रहेगा। रख दिया आपने 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, मैं बोल रहा हूँ बउआ सत्य।